इक्वल टू ऑपरेटर। आज हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर का ओवरलोडिंग करेंगे। इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हम लोग दो ऑब्जेक्ट के बीच असाइन करना चाहते हैं कि n1 ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू है उस वैल्यू को n2 नाम के ऑब्जेक्ट पर स्टोर करना चाहते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए। हम लोग भले ही a बराबर b लिखते हैं, इसका मीनिंग होता है b का वैल्यू a में स्टोर करना। यदि हम लोग a बराबर 5 लिखते हैं, इसका मतलब था a में 5 स्टोर करो। इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। इक्वल टू इज ऑल्सो नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लोग इस प्रोग्राम में चाहते हैं n1 ऑब्जेक्ट पर जो वैल्यू है उस वैल्यू को सीधे कॉपी कर देना चाहते हैं n2 ऑब्जेक्ट में यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या हम लोग ओवरलोडिंग करना चाहते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट के साथ काम करने के लिए हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कोई नया ऑपरेटर क्रिएट नहीं होता, जो पुराना ऑपरेटर पहले से बना हुआ है उसी का ओवरलोडिंग होता है। कोई न्यू ऑपरेटर क्रिएट नहीं होता। अब किस प्रकार से इस प्रोग्राम को बनाते हैं, लाइन बाय लाइन उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्लास नंबर नाम का क्लास होना है। क्लास आपका एक्सप्लिसिट डेटा टाइप होता है, वह आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो आपका वेरिएबल्स को और फंक्शंस को स्टोर करके रखता है। वैसा वेरिएबल जो उस क्लास के अंदर आता है मेंबर वेरिएबल का। यहाँ पर int है जो है वह आपका मेंबर वेरिएबल होगा। किसी क्लास के अंदर 3 तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। यदि प्राइवेट लगा रहे तो उसका अस्तित्व उसी क्लास के अंदर रहेगा, उस क्लास से बाहर निकलते ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। पब्लिक लगा रहे उसका अस्तित्व पूरे इंटायर प्रोग्राम में कायम रहेगा। प्रोटेक्टेड लगा रहे उसका अस्तित्व बेस क्लास और डिराइव क्लास में रहेगा। प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को हम एक्सेस स्पेसिफायर करते हैं। पब्लिक के अंदर वॉइड गेट नाम का फंक्शन बनाए, जो फंक्शन क्लास के अंदर है उसे हम लोग मेंबर फंक्शन के नाम से जानते हैं। सी आउट का काम डिस्प्ले करना होता है। सी आउट ऑब्जेक्ट है जो आपका ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर रखा हुआ है। सी इन भी आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका आई स्ट्रीम के अंदर रखा है। सी आउट इनपुट द वैल्यू, सी इन वैल्यू जो इनपुट के वैल्यू नाम के वेरिएबल पर स्टोर करते हैं। वॉइड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए ऑपरेटर कीवर्ड का यूज करते हैं। जब आप सिस्टम में ऑपरेटर लिखिएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, वह आपका वाइट कलर का हो जाएगा। ऑपरेटर इक्वल टू नंबर एक्स, एक नंबर क्लास का x नाम का ऑब्जेक्ट ये वैल्यू इक्वल टू एक्स डॉट वैल्यू, जो पहले का वैल्यू है और इसमें स्टोर हो जाए, नया वाले जो करेंट है वैल्यू उसमें स्टोर। वाइड सो नाम का फंक्शन क्लास के अंदर है, इसलिए सो नाम का फंक्शन हमारा मेंबर फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर सी आउट का प्रयोग किया गया है वैल्यू के वैल्यू को दिखलाने के लिए। जब कोई क्लास बंद करते हैं तब उसे हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं, पर क्लोज का लिवेसिस के बाद सेमी कॉलन। वाइड में इसके नीचे लिखाएगा मेन एक फंक्शन है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न द वैल्यू, इफ द फंक्शन रिटर्न नथिंग देन द वाइड कीवर्ड इज यूज्ड। नंबर क्लास का n1 और n2 नाम का दो ऑब्जेक्ट क्रिएट, एक का नाम n1 और एक का नाम क्या रखे n2। n1 डॉट गेट ये क्या काम करे, इस क्लास के अंदर से गेट नाम के फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट करके दिखलाएगा। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। n2 इक्वल टू n1 या क्या काम करेगा, n1 के वैल्यू को n2 में स्टोर कर देगा। n2 डॉट शो तो यह क्या करेगा, n2 के वैल्यू को आपको डिस्प्ले करेगा या शो। यदि आप n1 में 5 स्टोर करते हैं तो यह n2 डॉट शो लिखेंगे तो आउटपुट के रूप में 5 या 5 आपको मिलेगा। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। थैंक यू।